अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है आपकी ज़ीरोग्राफी, जिसको फ़ोटोकॉपी प्रोसेस भी कहते हैं, फ़ोटोकॉपियर। बेसिकली ज़ीरोग्राफी वो उसको फ़ोटोकॉपी प्रोसेस, कॉपिंग प्रोसेस को कहते हैं, जिससे हम कॉपी करवाते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपी करवाना, तो इस प्रोसेस को हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ज़ीरोग्राफी बेसिकली आपका कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। वो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो एक है ज़ीरो, एक है ग्राफोस। इन दो कम्बिनेशन ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है और इसका मीनिंग क्या है? ड्राई राइटिंग मीन्स ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग क्या है? जैसे आप देखते हैं कि आपकी जिस पेपर को, डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी करना होता है, वो एक ब्लैक इंक के साथ वो कॉपी हो जाती है ब्लैंक पेपर के ऊपर, आपका डॉक्यूमेंट को वो कॉपी कर देता है। इसलिए उसने इसका नाम रखा हुआ ड्राई राइटिंग, कि ड्राई आपकी इंक के थ्रू वो काम होता है, तो वो ड्राई राइटिंग प्रोसेस है। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एप्लीकेशन एक ये है और एक इंकजेट प्रिंटर है, और वो आप आगे पढ़ेंगे। चलें आगे चलते हैं। प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है कि जो आपके अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे मैंने अनलाइक चार्जेस आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन बताई थी। एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो ये अनलाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो तो रिपेल करेंगे। तो इसमें आपको अनलाइक चार्जेस चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कि वो अट्रैक्ट हों और आपका कॉपिंग प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में के मेन पार्ट्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स जो आपके यूज़ होते हैं वो ड्रम है, लैंप है, और इसका लेंस है, टोनर है। जो उसका हार्ट ऑफ द मशीन है वो उसको कहा जाता है ड्रम को। और ड्रम जो है वो आपका बना होता है एलुमिनियम का। और एलुमिनियम इस सिलेंडर के ऊपर आपका एक कोटिंग की होती है आपने सिलीनियम की कोटिंग होती है। और ड्रम बना किसका होता है? एलुमिनियम। और ये आपको एमसीक्यूज़ में आते हैं कि हार्ट ऑफ द मशीन क्या है? ड्रम है। ड्रम किसका बना होता है? एलुमिनियम का। उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है? सिलीनियम की होती है। अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये एलुमिनियम क्या है, सिलीनियम की वर्किंग क्या है। लैंप के ऊपर चलते हैं। तो लैंप का बेसिकली काम होता है यहाँ आपका लाइट प्रोवाइड करना। और लाइट से होता क्या, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और वो किस तरह मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है लैंप रोशनी के थ्रू। आगे लेंस। तो लेंस का काम क्या होता है? बेसिकली ये आपकी जो लाइट आ रही होती है, जो आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट जिसको आपने प्रिंट करना है, उसमें से पास होकर जब आ रही है लाइट, उसको आपने फोकस्ड करना है इस लेंस के थ्रू। किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर। तो ये लेंस का काम है यहाँ। आगे टोनर के ऊपर जाएं तो टोनर बेसिकली आपका ड्राई इंक है जिसके थ्रू आपका प्रिंट होना है। टोनर से आपकी ब्लैक पाउडर आता है जिसको आपने नाम दिया हुआ है टोनर। तो टोनर के थ्रू, टोनर ड्राई इंक है बेसिकली। इधर आपको मैं वर्क इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बताता हूँ फोटोकॉपी प्रोसेस की। तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम्स। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको सारे जो पार्ट हैं वो किस तरह किस जगह पर प्लेस किए जाते हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट है, जो हार्ट ऑफ द मशीन है, वो है ड्रम। और ड्रम आपका इधर है। उसके बाद आपका लैंप था, तो लैंप आपने इधर लगाया हुआ। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको आपने प्रिंट करना है। आपके ऊपर एक मिरर सा लगा होता है फ़ोटोकॉपी मशीन के ऊपर, आप देखते हैं जहां आप उस डॉक्यूमेंट को रखते हैं। तो ये है वो आपका वर्क जिसको आपने प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, वो आप ऊपर रखते हैं मिरर के ऊपर। अब उसके नीचे ये देखें आपका लेंस लगा हुआ है, जो रोशनी पास हो के आएगी उस प्रिंट में से, उसको फोकस करने के लिए लेंस को आपने यहाँ रखा हुआ है। और उसका लेंस का जो इमेज है, जो आपके डॉक्यूमेंट का इमेज है, लेंस में से पास करके फोकस करके कहाँ करना है उसमें फोकस? ड्रम के ऊपर उसको। अब ड्रम की एक साइड से आप उस पेपर को, ब्लैंक पेपर को इंसर्ट करते हैं अंदर। तो ये है आपका वो पेपर, ब्लैंक पेपर। और जब इस ड्रम के अंदर से पास करेगा तो इस ड्रम के अंदर एक कॉर्नर में आपका टोनर लगा होता है। ये है आपका टोनर, ये आपका टोनर शो किया गया। रोलर होते हैं ये बेसिकली 2 रोलर्स हैं, हीटेड रोलर्स। और इसके अंदर ही आपका टोनर प्लेस किया जाता है ब्लैक इंक इस ड्रम के अंदर। और जब डॉक्यूमेंट ब्लैंक
पेपर इसमें से पास होके जाता है तो इसका इमेज जो है डॉक्यूमेंट का, अब ये देखिए रोशनी ने क्या करना है, सबसे पहले रोशनी ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर से उस लाइट को जब पास करना है, आपके हीटेड इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है, तो उसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है और इस लेंस में से पास करना है और उसका इमेज बना देना है उसमें ड्रम के ऊपर। जब पेपर को आपने इसमें से पास करना है तो उस टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज और जो आपके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उस टोनर के ऊपर हीटअप होते हैं, ऊपर उसके प्लेस होते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर दूसरी साइड से टोनर रोल हीटेड रोलर से बाहर आ जाता है। तो इसकी आपको मैं वर्किंग बता दूँ कि काम सारा होता है इसके अंदर कैसे है। तो इसके अंदर वर्किंग कैसे है, एलुमिनियम का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, एलुमिनियम वो आपका एक्सीलेंट कंडक्टर है, क्योंकि ड्रम आपका बना होता है एलुमिनियम का, और एलुमिनियम आपका एक्सीलेंट कंडक्टर है। जबकि जो उसके ऊपर एक कोटिंग की होती है आपने सिलीनियम की, और सिलीनियम जो है वो आपका इंसुलेटर है। कब? जब डार्कनेस हो, जब अंधेरा होगा, जब आपने अभी रोशनी उसमें से पास नहीं करनी, तब वो इंसुलेटर होगा। जैसे ही आप उसको एक्सपोज टू लाइट करेंगे, मींस लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, और लाइट कब पड़ती है? जब आप डॉक्यूमेंट उस मशीन के ऊपर रख के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको एक लाइट नज़र आती है अंदर से निकलती हुई। वो लाइट क्या कर रही होती है? उस डॉक्यूमेंट का इमेज बना रही होती है, जो उस लेंस में से पास करता है और वो उसका इमेज फोकस कर देता है ड्रम के ऊपर। तो ये देखिए सिलीनियम एक इंसुलेटर है, कब? डार्कनेस में, और वो कंडक्टर बन जाता है जब आप उसको एक्सपोज टू लाइट करते हैं, जब उसके ऊपर लाइट डाल दी जाती है। अब ये देखिए सिलीनियम, उसकी वर्किंग डिपेंड कर रही है लाइट के ऊपर। लाइट नहीं होगी तो वो इंसुलेटर है, लाइट होगी तो वो कंडक्टर बन जाएगी। तो इसीलिए फिर हम सिलीनियम को कह सकते हैं कि ये क्या है? आपका फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर उसको कहा जाता है जो लाइट की वजह से कंडक्टर बना। जब लाइट दी तब आपका कंडक्टर बना, जब लाइट नहीं दी तब वो आपका इंसुलेटर है। इसीलिए इसको सिलीनियम को कहा जाता है फोटो कंडक्टर। तो सिलीनियम जो है वो आपको, सिलीनियम को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया होता है, सिलीनियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और उसको आप एक्सपोज टू लाइट करते हैं तब वो कॉपिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ब्राइट एंड, और उसकी वजह से होता क्या है, सिलीनियम को जब आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो एक्सपोज टू लाइट होता है, तो वो ब्राइट और डार्क एरियाज़ बना देता है। किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर, जिसके थ्रू के अंदर आपका पेपर पास होना है और उधर से पेपर ने बाहर निकलना है। तो वो ब्लैक एंड डार्क एरियाज़ बना देता है, किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर। तो डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज, यानी जो एरियाज डार्क होंगे वो तो आपके पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे, लेकिन जो आपके लाइट एरियाज हैं वो क्या बन जाएंगे? कंडक्टिंग बन जाएंगे, मीन्स उसमें से लाइट पास करना शुरू कर जाएगी। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो आपके पास करेंगे। इसमें से जब पास करेंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज आपने कहाँ दिया हुआ है? टोनर को आपने नेगेटिवली चार्ज दे दिया। जब आपके उधर से पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? नेगेटिव चार्जेस की तरफ। और नेगेटिव चार्ज आपका टोनर के ऊपर है, जो आपकी ड्राइंग है, जैसे कि आपने बता चुका हूँ, टोनर आपकी ड्राइंग है, और उसके ऊपर जाके प्लेस हो जाएगी। और जहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज निकले हुए हैं वो नेगेटिव के ऊपर जाके प्लेस होंगे, और वो आपके जब हीटेड रोलर के ऊपर अंदर से गुजरेंगे तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो चुका होगा, किसके ऊपर? ब्लैंक पेपर के ऊपर। तो इस तरह आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो चुका होगा, और वो प्रिंटेड फॉर्म में आपका रोलर से, हीटेड रोलर से बाहर आ जाएगा, और इस तरह आपका जो वो डॉक्यूमेंट है प्रिंट हो जाएगा। और ये था आपका आज का आर्टिकल, जिसमें आपने पढ़ा ज़ीरोग्राफी के बारे में, और इसको हमने कवर किया। इंशाल्लाह अब हम इंकजेट प्रिंटर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।